एक रिसर्च जिसने लोगों को कुछ परेशान कर दिया है और कई सवाल उनके मन में ला दिए हैं, वो ये कि क्या वाई क्रोमोसोम जो पुरुषों का लिंग निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी होता है क्रोमोसोम, वो खत्म हो जाएगा। एक रिसर्च सामने आई है और उसके बाद ये तमाम सवाल हैं। लेकिन क्या ये नई रिसर्च है? नहीं, इससे पहले ये रिसर्च कई बार सामने आ गई है। अगर ताज़ा मामले में देखें तो 2022 में भी ये रिसर्च सामने आई थी जिसमें यही बात कही गई थी। और इसमें आने वाले कई सालों के बाद क्या पुरुषों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? इस सवाल को और इस बहस को जन्म दे दिया है। आपको बताते हैं कि ये रिपोर्ट क्या कहती है। दरअसल इस शोध में पाया गया है कि वाई क्रोमोसोम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा जब ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब इस शोध ने जाहिर तौर पर भविष्य को लेकर के चिंताएं पैदा कर दी हैं। ये खतरा तब तक बना रहेगा जब तक कोई नया सेक्स निर्धारण करने वाला जीन विकसित नहीं हो जाता है। मेल क्रोमोसोम में गिरावट ने वैज्ञानिकों के बीच मानव जाति के अस्तित्व को लेकर गहरी चिंताएं पैदा की हैं। इस बीच प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित एक रिसर्च पेपर से अच्छी खबर है कि चूहों की 2 प्रजातियों में देखा गया, उन्होंने अपना वाई क्रोमोसोम खो दिया, फिर भी अपनी प्रजाति को बचाने में वो सफल रहे हैं। रिसर्च पेपर में यह भी साफ हुआ है कि चूहों की एक प्रजाति ने वाई क्रोमोसोम के खत्म होने से पहले ही एक नया क्रोमोसोम विकसित कर लिया था जो नर चूहों के जन्म के लिए जरूरी होता है। वैज्ञानिकों को इस रिसर्च पेपर से राहत मिली है कि मनुष्यों में भी ऐसा कुछ हो सकता है। महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं जबकि पुरुषों में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम पाए जाते हैं। वाई क्रोमोसोम हालांकि एक्स क्रोमोसोम के 900 गुना तुलना में लगभग 55 जीन्स वाला होता है और बहुत छोटा होता है। बावजूद इसके ये भ्रूण में वृषण यानी कि टेस्टिस के विकास को बढ़ावा देकर पुरुष लिंग का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्भाधारण के 12 सप्ताह के बाद वाई क्रोमोसोम पर मास्टर जीन, जिससे SRY यानी कि सेक्स डिटरमिनिंग रीजन वाई के रूप में जाना जाता है, एक जेनेटिक रास्ता बनाता है जिससे पुरुष प्रजनन अंग बनते हैं और यही जीन एक अन्य प्रमुख जीन SOX9 को उत्तेजित करके काम करता है जिसके आगे चलकर भ्रूण लड़के के रूप में जन्म लेता है। अब समस्या ये है कि इस खबर के आने के बाद लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि धरती पर पुरुषों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नहीं, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है इसमें 10, 20, 50 नहीं बल्कि कई मिलियन सालों का वक्त लग सकता है और हो सकता है इस बीच कोई नई रिसर्च सामने आए और देखने को मिले इस मुद्दे पर। तो फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।